मेरे दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा, उसके बिना ये काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा। तेलंगाना में खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा कि मेरे दो लक्ष्य हैं, पहला नफरत को खत्म करना, दूसरा नरेंद्र मोदी को हराना। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को हराना ही होगा। केसीआर हारेंगे तो मोदी जी अपने आप ही हार जाएंगे। तो क्या राहुल गांधी का पहला लक्ष्य पूरा हो गया है? क्योंकि केसीआर का तो तेलंगाना में पूरी की पूरी तरीके से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आए हैं और तेलंगाना में कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का तो सूपड़ा ही साफ हो गया है। आपको बता दें, अगर ये सेमीफाइनल है, अगर सेमीफाइनल में ये हाल है तो मेन फाइनल्स यानी कि 2024 में क्या होगा, बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज ही के दिन तेलंगाना में वोटिंग खत्म हुई है और आज ही के दिन एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं। जैसे ही एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कहना है हमें तो मुस्लिमों का वोट चाहिए ही नहीं था। तो फिलहाल कैसे खिसियाते हुए बयान निकलकर सामने आ रहे हैं आपको बताऊंगी, एग्जिट पोल के नतीजे भी दिखाऊंगी कि बीजेपी कैसे एक तरफा हार रही है। उससे पहले तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई और कैसे हार गई, कहां पर हार गई, कुछ खबरें दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि तेलंगाना भाजपा के भीतर सब ठीक, पीएम मोदी की रैली से कई सीनियर नेताओं के नदारद रहने पर उठे सवाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जब बीजेपी का ही नेता नहीं आएगा, बीजेपी का ही कार्यकर्ता नहीं आएगा तो पब्लिक कैसे भरोसा दिखाएगी? आपको बता दें, मोदी जी को तेलंगाना के चुनाव प्रचार में कथित तौर पर भयंकर फजियत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब नेताजी ही नहीं पहुंचे तो पब्लिक भी नहीं आई, और जब पब्लिक नहीं आई तो विजुअल निकलकर सामने आए, वीडियो निकलकर सामने आए कि मोदी जी के रोड शो में भीड़ नहीं है और राहुल गांधी की रैलियों में, रोड शो में जनसैलाब है। वैसे मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि तेलंगाना में जो कांग्रेस ने प्रचार किया है वो अपने आप में गजब है। तेलंगाना की जो तस्वीरें हैं वो 4 राज्यों में कहीं नहीं दिखाई दी। तेलंगाना ने एक इतिहास रचने का काम किया है। तेलंगाना में राहुल गांधी को इतना सपोर्ट मिला, इतना सपोर्ट मिला, इसकी उम्मीद तो कांग्रेस ने भी नहीं की थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस के रोड शो में, राहुल गांधी के रोड शो में भयंकर भीड़ दिखाई दे रही है। अब तेलंगाना में तो पहले ही तय हो गया था, क्योंकि तेलंगाना के जितने भी पोल निकलकर सामने आए, जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए, उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दी। और आज जब वोटिंग खत्म हो गई है, एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, तो उसमें भी कांग्रेस की सरकार ही बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी नेता का क्या बयान है एग्जिट पोल के बाद, बयान आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ही एग्जिट पोल के नतीजे ध्यान से सुनिए, क्योंकि पिछले 9.5 साल से केसीआर चल रहे थे, केसीआर चल रहे थे तेलंगाना में, लेकिन इस बार पत्ता साफ हो गया है। राहुल गांधी का तो कहना है कि केसीआर हारे तो मोदी जी हार गए, अब केसीआर तो हार रहे हैं, मोदी जी हारने वाले हैं क्या? एग्जिट पोल क्या कहता है देखिएगा। एग्जिट पोल के नतीजे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, मैं क्लियर कर दूं। एग्जिट पोल के नतीजे ध्यान से सुनिए। देखिए, एजेंसियों की अगर बात की जाए तो इंडिया टीवी सीएनएक्स कहता है कि बीजेपी को 2 से 4 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर हंसने वाली बात है, मोदी जी ने रैलियां की है, रोड शो किए हैं, शाह भी पहुंचे, 2 से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये हाल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में 119 सीटें होती हैं और बहुमत का आंकड़ा होता है 60, और भारतीय जनता पार्टी का कितना हालत खराब है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस को 63 से 79 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। टाइम्स नाउ की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 65 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
जन की बात में 7 से 13, चलो कुछ तो इज्जत बच गई, 7 से 13 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को 48 से 64 सीटें मिल रही हैं, बीआरएस को 44 से 55 सीटें मिल रही हैं। तो ये हाल है बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस का। न्यूज 18 की अगर बात की जाए तो 10 सीटें बीजेपी को, 56 कांग्रेस को और बीआरएस को 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं रिपब्लिक में 4 से 9। रिपब्लिक भारत भी आज क्या ही सोच रहा होगा कि क्या दिन आ गए मोदी जी के। देखिए, रिपब्लिक भारत ने सर्वे निकाला, इसमें लिखा है 4 से 9 बीजेपी, कांग्रेस 58 से 68, वहीं बीआरएस 46 से 56, अन्य को 5 से 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और टुडे चाणक्य में बीजेपी 4 पर खड़ी है, कांग्रेस 68 पर खड़ी है, बीआरएस 40 और अन्य को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो सारे के सारे पोल जितने भी निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी कांग्रेस को अच्छे से पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी तो तेलंगाना में फाइट में ही नहीं है और ऊपर से केसीआर का भी पत्ता साफ होने वाला है। इसीलिए रैलियों में पहले से ही, जब जिस दिन चुनाव प्रचार थमा है उसी दिन राहुल गांधी नाचते हुए दिखाई दिए। मोदी जी बेचारे परेशान हैं, रोड शो में लोग नहीं आ रहे हैं और राहुल गांधी प्रियंका रोड शो में नाच रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए 2018 के नतीजों की, तो 2018 के नतीजे भी दिखाई देती हूँ। देखिए, तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 119 सीटें होती हैं। इसमें आप देखिए टीआरएस को मिली 92, बहुमत होता है 60 का, तो टीआरएस को मिली 92, कांग्रेस को मिली 18, बीजेपी को मिली 1, एआईएमआईएम को मिली 6। तो ये है 2018 के नतीजे। तो 2018 के नतीजे भी आप देख सकते हैं, एग्जिट पोल के नतीजे भी आप देख सकते हैं, राहुल गांधी का दावा भी देख सकते हैं और बीजेपी की रैलियों का हाल भी देख सकते हैं। फिलहाल एक तरफ एग्जिट पोल आया है, वहीं बीजेपी विधायक टी राजा का बयान भी निकलकर सामने आ गया है। वैसे भी अनर्गल बोलते हैं, अब क्या बोले हैं सुनिए। एबीपी की खबर में देखिए लिखा है कि टी राजा सिंह, नहीं चाहिए मुस्लिम वोट, जो काटेगा गाय उसके तोड़ दूंगा हाथ, ये मेरा स्टाइल है, बोले बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह। तो स्टाइल तो काफी ज्यादा है, अगर ये हाथ तोड़ देंगे तो पुलिस क्या करेगी। फिलहाल पुलिस से तो इन लोगों को ऐसा लगता है कोई खौफ है नहीं। पुलिस के ऊपर चलते हैं विधायक। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कथित घमंड में चूर है, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब यही घमंड 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में टूटने वाला है क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। फिलहाल 3 दिसंबर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ही चमक रही है। राहुल गांधी की इस चुनौती पर और राहुल गांधी ने जो कहा वो करके दिखाया एग्जिट पोल के नतीजों में, उस पर आप क्या सोचते हैं कि तेलंगाना में 3 दिसंबर को क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।